इस वक्त हम पटना के राजद कार्यालय में और देख सकते हैं इस साल जो है बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में जो आप सभी पार्टियों के कार्यालय में जाएंगे तो इस तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम राजद कार्यालय में पहुंचे हैं और बिहार के तमाम कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और साफ तौर पे लोग बता रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए देखिए पूरे मजबूती से ये सभी लोग बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नाथनगर के पूर्व प्रत्याशी रही हैं 2019 में, सीधा इनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे इस बार का क्या कुछ माहौल है। और फिलहाल जो है कल मैडम बिहार बंदी का ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से, वो भी महिला विंग रहेगी, महिला लोग रहेगी, महिला लोग सड़कों पे उतरेगी भाजपा के, अब वो लोग बंदी कराएगी 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बंदी रहेगा। आप क्या कहेंगे, राजद नेत्री हैं आप, अपना फॉलोअप रहेगा इसलिए कि हर चीज़ का जो है एक साक्ष होता। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे जितने भी देखने वाले हैं मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बंदी हो रहा है हमें ये जानना न चाहिए कि भाई ये गाली किसने दिया। हमारे महागठबंधन के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने गाली दिया? जिसने और शब्द का प्रयोग किया वो तो भाजपा का ही लोग है। तो भाजपा जब डरती है तो इसी तरह का काम करती है। आपने देखा होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखा कि राहुल जी का, तेजस्वी जी का लोकप्रियता पूरे बिहार में जो बढ़ते हुए देखा कि चूंटी तक ससरने का नाम नहीं लेता था। वर्षा हो रहा है, लोग जो है भीग करके जो है अपने नेता का स्वागत कर रहे थे और कदम से कदम मिला के चल रहे थे। ये आक्रोश क्या था? वोटर अधिकार यात्रा में जो लोग आक्रोशित थे कि जो गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का जो नाम काटा गया, तो आप देखते होंगे। और किसी जगह ऐसा भी हुआ कि एक घर में 80 वोटर, 400 वोटर पे जो है वो सारा चीज़ तो आप लोग के चैनल पर देखने को मिल रहा है। गाली तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या टिप्पणी वो करते हैं, वो विधवा कह के, भैंस कह के और क्या क्या ने कह के उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। गर्लफ्रेंड कह करके क्या क्या ने वो टिप्पणी करते हैं। तो आप करें तो रासलीला और लोग करें तो करेक्टर ढीला। तो ये तो खिसियानी बिल्ली जो देख रहे हैं कि लोगों का समर्थन मिल रहा है और बिहार की जनता ने मन बना लिया इस बार कि भाजपा का बिहार से सफाया करना है। भाजपा जब डरती है, चुनाव आयोग, CBI, ED, तो ये सब इनकम टैक्स ये सब को आगे करती है। तो इससे अब डरने वाला नहीं। हमारे आदरणीय नेता पे जो केस कर दिया, तो हमारे आदरणीय नेता केस से डरते हैं। हमारे आदरणीय नेता ने क्या कहा कि कृष्ण जी के वंशज हैं, हमारा जन्म भगवाने का हुआ है जेल से, तो जेल जाने से नहीं डरते हैं। कानून सबके लिए बराबर है। हमारे नेता ने कुछ कहा ही नहीं, आप जाकर के वहाँ केस दर्ज करा दिया। और आप जो बोलते हैं अगर यहाँ पूरी बिहार की जनता आपके ऊपर केस दर्ज करे तो आप क्या कीजिएगा? तो जनता इस बार आगे है और जनता की पुकार है। जनता जो है बिहार में रोजगार चाहती है, पलायन को रोकना चाहती है। फैक्ट्रियाँ नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल के हालात देखिए, आए दिन बलात्कार हो रहा, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो इतना बिहार का ग्राफ गिर गया है कि अब बिहार के लोग उग्र हो चुके हैं। हमारे नौजवान युवा बेरोजगार पढ़ लिख करके घूम रहे हैं। तो अब जो है बिहार की जनता ने मन बना लिया है। सुनवाई वाली सरकार जो है वो सरकार हमको चाहिए। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई वाली सरकार। तो क्या इस सरकार में विकास नहीं हो रहा है मैडम, आप नहीं मान रहे? विकास हो रहा, विनाश हो रहा, धड़ाधड़ पुल जो गिर रहा देखिए, धाम लगता है कि बगैर बिन टांग का पुल खड़ा कर दिया है। करोड़ों अरबों का पुल गिर रहा है। अभी देखिए इंजीनियर के घर में कहाँ पैसा पकड़ाता है, अगर वही पैसा गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा में बांट दिया जाए तो बेरोजगारी खत्म हो। यहाँ नोट जल रहा है। तो वही तो हमने कहा कि आप करें तो रासलीला, लोग करें तो करेक्टर ढीला है। आप हमारे आदरणीय मसीहा के बारे में क्या क्या बोलते हैं? तो जनता सब चीज़ जान रही है। जनता बिहार की जागरूक हो चुकी है। इस बार जो है पूरे बिहार से नहीं, पूरे देश से बिहार तो इस बार इतिहास लिखने जा रही है। और बिहार जब ठान लेती है तो पूरे देश का जो है नक्शा बदल जाता है। इसलिए इस बार बिहार जो है
यहाँ से ही जो है इसका सफाया शुरू होगा और पूरे देश से भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम जनता करेगी। इसलिए ये लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है, कल बंदी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के दफ्तर में चढ़ करके इन लोगों ने हमला बोल दिया। आपने देखा होगा, आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। गाली दे दी इसीलिए हमला कर दिया जाए। ऐसा कहीं कोई बात नहीं, गाली दिया आप प्रूफ कीजिए ना कि कोई राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने दिया। नहीं कह रहे हैं कि महागठबंधन में है ना वो लोग, के लोगों ने किया। महागठबंधन में कोई लोग घुस गए, राहुल जी को जो है काला झंडा दिखाने के लिए भाजपा वाले घुस गए, तो राहुल जी ने बोला कि ट्रॉफी देने लगे, तो उसका तमाचा तो उसी के मुंह पर न लगा। राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले और मोहब्बत की दुकान उनकी दिख भी रही है, नफरत की दुकान अब बंद होने वाली है, इसलिए लोगों का कलेजा फट रहा है। इसलिए ये लोग जो है ये तो अभी इन लोगों का अभी तो ये नहीं देख रहे हैं, जब यहाँ पे सरकार बनेगी तब देखिएगा कि इन लोगों का क्या हाल होगा। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जी जी, क्या जनता जवाब देगी। मैं राबिया खातून, पूर्व प्रत्याशी नाथनगर विधानसभा से बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य और अभी वर्तमान में बिहार प्रदेश की सचिव। बीजेपी वाला जितना नेता है माँ के गाली के नाम पर सब रो रहा है, क्यों रो रहा है? 25 के क्या रूप दिखाते हैं कि कत्ल भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, शान अपनी झूठी दुनिया को दिखाते हैं, कागज की कश्ती को पानी में तराते हैं। ये तो मगरमच्छ का आंसू है, ये रो रहे हैं। और हमारी सोनिया जी के बारे में क्या क्या बोलते हैं वो तो पूरा आप लोग की जग जाहिर है, इसलिए जनता सब जान रही है और जनता जो है जवाब भी देने जा रही है। इन लोगों का जो है वोट के चोट पर जवाब इन लोगों को मिलेगा 2025 में। अब मैडम बीजेपी के लोग रो रहे हैं, माँ को गाली आप लोगों ने दे दिया, क्या कहेंगे? किसने दिया? आप ही लोग पे तो क्वेश्चन है कि किसने दिया, कि क्या किसी एनडीए के लोगों ने देखा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने दिया या राहुल जी ने दिया? इन लोगों का प्रोपेगेंडा फैलाने का आदत है और हर चुनाव में इन लोगों का कोई ना कोई प्रोपेगेंडा फैलता ही है। इसलिए कल का जो ये एनडीए की जो महिलाएं उतर रही है ये पूरी तरह फ्लॉप रहेगी, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा कोई उन्हें। फायदा नहीं है। जनता भी जान चुकी है, जनता जनार्दन है और जनता जानती है ये प्रोपेगेंडा की सरकार है। मतलब ये चुनावी स्टैंड मतलब कर सकते हैं ये। अब यही करेंगे एनडीए के लोग कि माँ के नाम पे दे रहे बाबा, अब यही करेंगे, माँ के नाम पे दे रहे, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। क्या परिचय हुआ? हम तो हम स्टेट कमेटी में है, राजनीतिका में प्रदेश महासचिव। तो देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल जो बंदी होगा वो बंदी कहीं ना कहीं जो है असफल होगा, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ये सीधा सीधा चुनावी स्टंट है। और यही चुनावी स्टंट जब हर साल जब चुनाव आता है तो वैसे समय में जो है इस तरह के चुनावी स्टंट जो है एनडीए की तरफ से किया जाता है और उसी का ये एक कहीं ना कहीं जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए कल जो बिहार बंदी की जो बातें कही जा रही है एनडीए की तरफ से वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। हम आगे भी जाएंगे, दिखाएंगे फिलहाल देश दुनिया से गाँव से साथ खबरों के लिए देखते रहें टुडे भारत 24। तब तक दे हमें इजाज़त, नमस्कार।